समुद्र पर अधिकार करने वाले ही शक्ति और संपन्नता के प्रतीक होते हैं और भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत से ये साबित कर दिखाया है। भारत जो अपने समुद्री पड़ोसियों और वैश्विक खतरों से निपटने के लिए हमेशा सतर्क रहता है, अब अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने 21,772 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी देकर देश की नौसेना, वायुसेना और थल सेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। दरअसल ये मंजूरी भारत की आत्मनिर्भरता और सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इन प्रस्तावों में भारतीय नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी FAC 120 फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट, वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स, इसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण और सेना के लिए उन्नत हथियार शामिल हैं। इन प्रयासों से भारत का रक्षा तंत्र न केवल आधुनिक होगा बल्कि दुनिया में उसकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने इन 5 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी देकर यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहा। इन प्रस्तावों के जरिए भारतीय सेना, नौसेना और अभियानों में उल्लेखनीय सुधार होगा। 31 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट मिलने से ये फास्ट अटैक क्राफ्ट समुद्री सीमा पर तेज और प्रभावी निगरानी करने के लिए बनाए जाएंगे। इनका उपयोग गश्त, आतंकवाद रोधी अभियान और तटीय सुरक्षा में किया जाएगा। हाई स्पीड और लो डिटेक्शन क्षमताओं वाले ये जहाज दुश्मन की गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। बात अगर 120 फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट की करें तो ये क्राफ्ट समुद्री घुसपैठ रोकने और भारतीय तटीय इलाकों को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय तट रक्षक बल के लिए इनका उपयोग विशेष रूप से किया जाएगा। उच्च गति और उन्नत तकनीक से लैस ये क्राफ्ट समुद्री सीमा पर निगरानी के काम को और प्रभावी बनाएंगे। तो वहीं भारतीय वायुसेना को आसमान के योद्धा और ताकतवर हथियार भी मिलेंगे। खासतौर से सुखोई 30 MKI के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW सूट मिलेंगे। वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन जैमर यानी SPJ और नई जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर यानी NGRWR से लैस किया जाएगा। ये उपकरण दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को भ्रमित कर सुखोई 30 MKI की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये भारतीय वायुसेना को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में अभूतपूर्व बढ़त देंगे। अब भारतीय सेना की बात करें तो T-72, T-90 टैंकों और BMP-2 के इंजन ओवरहॉल मिलेंगे। सेना के इन प्रमुख युद्धक वाहनों के इंजन को अपग्रेड और ओवरहॉल किया जाएगा। इससे इन वाहनों की ताकत और इनकी जो एवरेज है वो भी बढ़ जाएगी। खैर, इस फैसले से ये साफ हो गया है कि भारत अब इजराइल जैसे उन्नत देशों से प्रेरणा लेकर अपने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस कर रहा। फास्ट अटैक क्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों की खरीद इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 21,772 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी केवल सैन्य तैयारियों का हिस्सा नहीं है बल्कि ये भारत के वैश्विक कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव को भी बढ़ाता है। आज जब समुद्री और हवाई सुरक्षा में चुनौतियां बढ़ रही हैं तो इन उपकरणों और परियोजनाओं से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभरेगा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अब तीनों सेनाओं को भयंकर रूप से खतरनाक और खूंखार हथियार मिलेंगे, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।